बाबू इसमें हम लोग बात करेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल 1869। एनसीईआरटी कहती है रूसी वैज्ञानिक दमित्री मेंडलीव ने तत्वों के परमाणु भार से संबंधित अपना एक नियम प्रस्तुत किए थे, एक नियम प्रतिपादित किए थे जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। मेंडलीव ने तत्वों का मुख्य लक्षण परमाणु भार को माने थे। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न आता है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वह किस पर आधारित है, तो आप बताएंगे इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी है क्या, तो आप इन्वर्टेड कामा में नोट करेंगे कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों की क्रम में अरेंज किया जाए, रखा जाए, तो एक नियमित अंतराल के बाद, एक नियमित अंतर के बाद उनके गुणों में समानताएं पाई जाती हैं। यही मेंडलीव की आवर्त सारणी है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं मैं आपको बता देता हूं। तो पहली विशेषता यही है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो मुख्य आधार है वह है परमाणु भार। मेंडलीव के समय में 63 तत्व एलिमेंट ज्ञात थे, खोज हो गई थी। ठीक है, और मेंडलीव के समय में नोबेल गैस की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, उसके बाद ही वाज ए फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासिफाइड द एलिमेंट द सिस्टमेटिक मैनर, दैट इज हॉरिजॉन्टल रॉ या हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल कॉलम या वर्टिकल सेक्शन बोल सकते हैं। मतलब आपको मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए केवल। ही वाज ए फर्स्ट साइंटिस्ट का मतलब हो गया वह एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ज्ञात तत्वों को, उनके समय में जो तत्व ज्ञात थे उनको एक सिस्टमेटिक क्रम मतलब 36 पंक्तियों में और ऊर्ध्वाधर कॉलम में वर्गीकृत करने का प्रयास किए थे और किए भी। ठीक है, उन्होंने 36 पंक्तियों को आवर्त कहा, जिसको मैं बोल रहा था हॉरिजॉन्टल रॉ या हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, 36 पंक्तियों को उन्होंने क्या नाम दिया, आवर्त पीरियड कहते हैं, तथा ऊर्ध्वाधर कॉलम को, ठीक है, वर्टिकल सेक्शन वाले कॉलम को उन्होंने समूह या वर्ग नाम दिया, या उसे हम कहते हैं। ठीक है, अब मेंडलीव के समय में आवर्तों की संख्या जो निर्धारित हुई, मतलब ज्ञात हुई, वो 7 थी। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर कॉलमों की संख्या 8। उसके बाद 8 ग्रुप 8 को भी डिवाइड किया गया था, जिसमें 9 तत्वों को रखा गया था। तो किसी किताब में आपको 12 ग्रुप देखने को मिल जाता है, किसी में 10, जो एनसीईआरटी में है वो 10 मिल जाता है। तो आपके ऊपर है, हमें ये मत बताइएगा कि मैंने आपको श्योर एक ही जो मैं बताया हूँ वही सही है। ठीक है, हो सकता है कि 10 या 12 हो, लेकिन एनसीईआरटी में 10 दिया है। ठीक है, तो यह मेंडलीव के आवर्त नियम की विशेषता थी। उसके बाद इसमें हम लोग इनके मेरिट और डीमेरिट की बात कर लेते हैं, लाभ और कमियों को बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरिट की बात कर लेते हैं। तो कहने का मतलब आपको बताया कि यह एक पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों को एक सही क्रमबद्ध वर्गीकृत करने का प्रयास किए थे। मतलब उन्होंने तत्वों को परमाणु भारों के क्रम में तो बांट दिया, आगे जाकर के परमाणु भार गलत होगा, मतलब तत्वों का मुख्य लक्षण परमाणु क्रमांक होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, आगे बात करेंगे। पहले मेंडलीव समझ जाइए। परमाणु भारों के क्रम में इन्होंने तो अरेंज कर दिया, पर उन्होंने मेन पॉइंट जो था, उन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब 36 पंक्तियाँ और ऊर्ध्वाधर कॉलम का जो चयन किए थे वो अच्छा था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि उन्होंने जो तत्व उनके समय में ज्ञात नहीं थे, जो तत्व की खोज नहीं हुई थी, जो आने वाले समय में खोजे जाएंगे, उनके लिए इन्होंने गैप मतलब खाली स्थान छोड़ दिए थे। ये प्लस पॉइंट है। ठीक है, उन्हें अनुमान था कि आने वाले समय में नए तत्वों की यदि खोज हुई और होगी भी तो उनके लिए खाली स्थान छोड़ दिए कि उसमें रख दिया जाएगा। और भविष्य में खोजा जब गया तत्वों की जानकारी जब हुई तो उनका स्थान वहीं पाया गया जहाँ उनके लिए ये खाली स्थान छोड़े थे मेंडलीव। ठीक है, अब इनके डीमेरिट की बात कर लेते हैं। इन्होंने हाइड्रोजन की स्थिति, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन्स की व्याख्या नहीं कर पाए, नहीं किए। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। तो उन्होंने देखा कि जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है और दे भी रहा है। इसका मतलब धातु धातु दोनों की तरफ भी शो करा, तो इसे माना क्या जाए। वैसे तो हाइड्रोजन नॉन मेटल होती है, ये श्योर है। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, H+ हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो H नेगेटिव बना लिया, हाइड्राइड बना लिया। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को क्लियर नहीं कर पाया था। और दूसरा पॉइंट ये है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, समस्थानिकों की स्थिति को भी इन्होंने नहीं एक्सप्लेन किए थे, बता नहीं पाए थे। ठीक है, चर्चा नहीं किए। मतलब कि जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इनकी स्थिति को नहीं बता पाए।